हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। देखिए, अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अर्धचालक से एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत से सवाल आते हैं। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे किस टाइप के सवाल परीक्षा में आते हैं, और इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में जाना जाएगा। और मैंने उन्हीं इसमें टॉपिक को लिया है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो सबसे पहले अर्धचालक वे पदार्थ हैं जो सुचालक से उनकी चालकता कम होती है और कुचालक से उनकी चालकता अधिक होती है। यानी अर्धचालक सुचालक और कुचालक के मध्य के होते हैं, अगर इनकी चालकता की बात की जाए तो। अब इनके उदाहरण की बात की जाए तो अर्धचालक जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला है धात्विक, यौगिक और एक कार्बनिक। पहला है धात्विक, दूसरा यौगिक, तीसरा कार्बनिक। धात्विक का मतलब तत्व, एलिमेंट वाले, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रमुख हैं। दूसरा होते हैं यौगिक वाले यानी कंपाउंड वाले। इनमें होते हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनेट एवं इंडेनियम फास्फेट। ये ऐसे हैं जो यौगिक हैं लेकिन अर्धचालक की तरह इनका भी व्यवहार है। सन 1990 के बाद से कुछ कार्बनिक अर्धचालक भी खोजे गए जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे पॉलीपाइरोल, एंथ्रासीन, पॉलीएनिलीन। ये 1990 के बाद ये अर्धचालक कार्बनिक वाले सामने आते हैं। अब बड़ी बात ये होती है कि अर्धचालकों के गुण क्या हैं। इससे बहुत परीक्षा में सवाल आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अर्धचालकों के गुण, देखिए, इनके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब में होती है, कम होती है। और इनकी जो चालकता जो होती है उसकी कोटि जो होती है 10⁻³ से 10⁴ प्रति ओम मीटर की होती है। चालकता का है मात्रक ओम प्रति ओम मीटर। और प्रतिरोधकता जो इनकी होती है कोटि, वो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ ओम मीटर की होती है। चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता के ठीक उल्टा होता है, यानी चालकता बराबर होता है 1 में प्रतिरोधकता, यही होता है। ठीक है, तो ठीक ये वाला विद्युत में इसमें बात हुई है। अगर यहाँ पे आप कुछ जानकारी की जान ले तो धातु जो होते हैं, धातुओं की चालकता जो होती है 10⁻6 से लेके 10⁸ प्रति ओम मीटर होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। और जबकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 ओम मीटर की होती है। यानी अगर 1 मीटर अगर किसी धातु को बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में केवल 10⁻6 ओम की ही वृद्धि होगी, यानी बहुत कम होती है। ठीक है, जबकि अचालक जो होते हैं इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है और इनकी चालकता जो होती है 10⁻24 से लेकर 10⁻10 प्रति ओम मीटर होती है, जबकि प्रतिरोधकता इनकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी 10⁻24 से 10⁻10 ओम मीटर की होती है। ये जानकारी के लिए मैंने आपको बस दिया था। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अर्धचालक जो होते हैं वो चालकों के ठीक उल्टे होते हैं। यानी अगर अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ती है जिससे इनकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है और प्रतिरोध भी घटता है। इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है ऋणात्मक होता है, जबकि धातुओं में ठीक इसका उल्टा होता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि इनमें क्या होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। शुद्ध अर्धचालक को अगर 0 केल्विन तापमान पर ठंडा किया जाए तो वो एक अचालक के भांति व्यवहार करता है। एक चीज़ जान लीजिए यहाँ पर मोटे तौर पर कि केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का प्रवाह के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई धातु है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई लिक्विड अवस्था में है, विलयन है, तो हो सकता है उसमें अपघट्य हों जिससे धारा बहती हो, यानी आयन होंगे उसमें, प्लस माइनस कोई भी आयन होंगे। जैसे सोडियम है, मान लिया हम पानी में डाल दिए और प्लस आयन और आयन, ये विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे आयन। या कोटर भी होते हैं जिसको कहते हैं होल, ये अर्धचालकों में होता है। इस तरह से विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन द्वारा भी, आयन के द्वारा भी और कोटर के द्वारा भी बहती है।
इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बहेगा, नहीं, आवेश बहता है तभी हम उसे धारा कहेंगे। अगर आवेश गति करेगा तो कहेंगे हम धारा बहा। ठीक है, तो केवल इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, इसको आप लोग जान लीजिए। क्योंकि जैसे क्या होता है, सूखा हुआ है बांस, बिजली मारेगा नहीं, लेकिन जब वो भीग जाता है तो बिजली चली आती है, पानी के द्वारा नहीं। उस बांस के अंदर खनिज हैं, अवघट्य हैं और जल में घुल जाते हैं, उससे होकर बिजली चली जाती है आयन के कारण। ठीक है, तो विद्युत धारा आयन द्वारा भी, इलेक्ट्रॉन द्वारा भी और कोटर द्वारा भी होती है। तो अर्धचालकों में जो विद्युत का जो प्रवाह जो होता है दो तरीके से होता है, एक कोटर द्वारा और एक इलेक्ट्रॉन द्वारा। कोटर को ही हम यहाँ होल या कोटर कहेंगे। अब ये होल या कोटर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब किसी अर्धचालक को जब कोई ऊर्जा दिया जाता है तो वो अर्धचालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा से छोड़कर बाहर निकल जाता है, वह रिक्त स्थान कहलाता है, होल कहलाता है या कोटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लिया है। ठीक, एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम ये दो ही सबसे अधिक प्रमुख प्रयोग होने वाले अर्धचालक हैं। अब क्या होता है कि एक जानिए इसमें कि यह आवर्त सारणी में कहाँ पे हैं, दोनों जर्मेनियम और सिलिकॉन कहाँ पर हैं, तो ये भी पहले जानिए। तो ये आवर्त सारणी के 14वें वर्ग के कार्बन परिवार में हैं और कार्बन जबकि अर्धचालक नहीं है। ठीक है, और सिलिकॉन अर्धचालक हैं और इसके आगे एसएन है और पीबी ये चालक हैं। तो ये बीच के होते हैं। ठीक है, चालक और कुचालक के बीच के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे जर्मेनियम को ले लिया और यह चतुर्थ संयोजी होते हैं, यानी इनकी संयोजकता जो होती है कार्बन की चतुर्थ होती है। कार्बन परिवार के जो भी हैं तत्व, इनकी संयोजकता 4 होती है। यानी हम जानते हैं कि 3 अगर होगा तो वो दे देगा, 6 होगा तो वो ले लेगा। ठीक है, 8 7 होगा तो वो लेगा, 4 जो होता है देगा भी और लेगा भी, इसलिए ये अर्धचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई है तत्व, वो जर्मेनियम है मान लीजिए, और इसके अपने करीबी जो है परमाणु से जुड़े होते हैं, संयोजी बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह चारों तरफ ऐसे करके जुड़े होते हैं और आपस में जुड़े थे। ये वाला 4 हो गया तो इससे जुड़ के अपनी कक्षा बना लिया, 8 स्थिर है ये। जब इनको ऊर्जा दिया जाता है, एनर्जी दिया जाएगा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर चला आता है और रिक्त स्थान जो बनता है उसको कहते हैं होल कहते हैं। ठीक, और यह रिक्त स्थान, ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये विद्युत को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होता है और ये जो होल जो होता है यह भी विद्युत को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्रिया होती है, जब तक इनको एनर्जी दिया नहीं जाएगा अपना स्थान छोड़ेंगे नहीं। सिलिकॉन का जो होता है एनर्जी ऊर्जावन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इतनी एनर्जी इनको दिया जाए तो ये इनके कक्षाओं से, यानी इनके जो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो छोड़ के बाहर निकल जाएंगे और जो स्थान जहाँ से बंध द्वारा जुड़े हैं, जो स्थान छोड़ेंगे उसको हम होल कहेंगे और जो निकला वो इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद हम लोग जानते हैं पाकर बाहर आता है। विद्युत प्रवाह में होल जो होता है एक आभासी धनावेश कण की तरह व्यवहार करता है और इसका परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यानी ये जो होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ऋण आवेश। तो जाहिर से बात है कि जब ये बाहर निकला तो इस पर ऋण आवेश, इस पर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये धनावेशित होता है। कोटर क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। पर ये धनावेशित की तरह आभासी इसका क्या होता है, व्यवहार होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्धचालकों में आवेश प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल द्वारा होता है। अगर आवेश का प्रवाह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एवं होल द्वारा होता है। इसी को होल को हम लोग कोटर भी कहेंगे। ठीक है, इसमें प्रवाह और इसमें अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत क्षेत्र के विपरीत तथा कोटर का प्रवाह विद्युत क्षेत्र की ओर होता है और संपूर्ण जो होती है अर्धचालक में धारा I बराबर जो होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश का बहाव प्लस
कोटर के आवेश के बहाव के अपरिमाण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ये तो आप जान गए कि एनर्जी पाते हैं और अपने स्थान छोड़ते हैं, जो स्थान छोड़ दिए होल हो गया यानी कोटर हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दोनों। अब कोटर क्या करते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ, फिर यहाँ देगा। कोटर कहीं जाता नहीं है जबकि इलेक्ट्रॉन बहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये विद्युत को, धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है। और होल जो होते हैं वो संयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये संयोजी बैंड में होते हैं। इनके द्वारा आवेश का प्रवाह धीमा लेकिन धनात्मक होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालन बैंड में होते हैं, ये बाहर होते हैं, इसलिए इनका वेग अधिक लेकिन यह ऋणात्मक होते हैं। ये चीज़ भी जानिए, होल कहाँ पे होते हैं, संयोजी बैंडों में होते हैं। अब आगे जानिए, जो अर्धचालक जो होते हैं ये शुद्ध होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हर जगह नहीं है। ठीक। तो अर्धचालकों को दो तरह के भागों में बांट दिया गया। एक को कहते हैं नेज अर्धचालक यानी इंट्रांसिक सेमी कंडक्टर, कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रांसिक सेमी कंडक्टर। अब जानिए नेज अर्धचालक कौन से होते हैं। नेज अर्धचालक उनको कहते हैं जो बिल्कुल प्योर होते हैं, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम जो बिल्कुल प्योर हैं, प्योर अवस्था में हैं, उनको हम लोग नेज अर्धचालक कहते हैं। तो नेज अर्धचालक के भी यही सारे गुण हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। ताप बढ़ने पर चालकता उनकी क्या होती है, बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है। 0 केल्विन पे ये एक अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जो अर्धचालक होते हैं जितने ही ठंडा करेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, जितना ही गर्म करेंगे और उनका प्रतिरोध घटेगा। तो नेज अर्धचालक को प्योर तरीके से आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्धचालकों का इस्तेमाल हम लोग के जीवन में हर जगह है। चाहे आपका फ़ोन हो जिस पे आप देख रहे हैं, इसमें भी अर्धचालक हर जगह इस्तेमाल होता है, चिप आईसी हर जगह। तो जो नेज अर्धचालक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जान लीजिए 10 के घात 16, यानी 1 मीटर क्यूब में केवल 10 के घात 16 ही मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं, इसलिए ये काम लायक नहीं होते हैं। यानी सिलिकॉन में बात करें तो 10 के घात 12 एटम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जर्मेनियम में 10 के घात 9 एटम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी बहुत कम होते हैं, इसलिए इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए इनको काम लायक बनाने के लिए इन अर्धचालकों में यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला देते हैं। अशुद्धि तो इसको नहीं कहेंगे, अपद्रव्य यानी बहुत थोड़ा सा, जिससे नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। यानी नेज अर्धचालक में अगर कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए तो वो अपद्रव्य अर्धचालक बन जाता है और इनकी चालकता बढ़ जाती है। और अपद्रव्य पदार्थों को मिलाने के आधार पर सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक दो टाइप के हैं। एक को कहा गया एन टाइप अर्धचालक और एक को कहा गया पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक कौन से हैं उन्हें जानिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से इसको दोहरा दूंगा एक बार। इसमें एन टाइप क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक क्या है, यहाँ पे देखिए। एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है कि 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला देते हैं इनमें, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता है 4, यहाँ पे ये 4 हैं, 4 जुड़े हुए हैं अपने बंधों से हर जगह। अगर इसमें 5 संयोजकता वाला एक अपद्रव्य मिला दिया जाए तो इसके 4 तो जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 5वां यहाँ बच जाएगा, ठीक, मिल जाएगा, जिससे इसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे बहुत हल्के बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ज़रा सा भी एनर्जी देंगे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। इसलिए पंच संयोजी तत्वों को मिलाने पर एन टाइप
अर्धचालक बनता है। और इस अपद्रव्य जो मिलाया गया है पंच संयोजी वाला, उसको भी जान ले, वो आर्सेनिक होगा, फास्फोरस होगा और एंटीमनी भी है। इनको दाता अपद्रव्य कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। इसलिए एन टाइप के अर्धचालक जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक और कोटर जो होते हैं, कोटर होते हैं इसमें, ऐसा कि नहीं होंगे, यानी होल अल्पसंख्यक होते हैं। इसलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनमें ऋण कण यानी इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इसलिए इनमें धारा का जो प्रवाह होता है वो ऋणावेशित कण द्वारा होता है, यानी निगेटिव द्वारा होता है। इसलिए इनको निगेटिव यानी एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और इनमें धारा का प्रवाह अधिकतम इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है और कोटर द्वारा कम। कोटर को हम प्लस ई द्वारा दिखाते हैं। लेकिन संपूर्ण जो धारा होगी इसमें बहेगी वो, और एक और चीज, इसको ऐसे भी आता है परीक्षा में लिखा हुआ, ऐसे एन होल होता है ये, यानी सारे बहने वाले जो होंगे ऐसा ही होंगे। इसलिए इसमें धारा का प्रवाह ऋणात्मक कण द्वारा होता है। इसलिए इसको एन टाइप यानी ऋणात्मक वाला, निगेटिव वाला अर्धचालक भी कहते हैं। बनता कहाँ से है, पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस या एंटीमनी के मिलाने के कारण, तब ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद आता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिला देते हैं। पी टाइप में त्रिसंयोजी में देखिए एल्यूमिनियम, ठीक है, इंडेनियम भी है। तो ये ऐसे हैं, इंडेनियम है, बोरान भी है, मिला देते हैं। जब यहाँ आप त्रिसंयोजी मिला देंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, तो त्रिसंयोजी में क्या होता है कि ये तीन के साथ तो जुड़ जाएगा, एक भाग खाली रह जाता है, यानी इसमें बन जाता है कोटर यानी होल बन जाता है। और होल क्या होता है, एक आभासी धनावेशित कण होता है। इसलिए पी टाइप वाले में धारा का प्रवाह जो होता है, यानी इसमें कण जो होंगे प्रवाहित में, उसमें धारा इलेक्ट्रॉन इसमें कम होते हैं और कोटर अधिक होते हैं, यानी कोटर बहुसंख्यक होंगे यानी होल, और अल्पसंख्यक कौन होते हैं इसमें, वो कम तादाद में होंगे इलेक्ट्रॉन। इसलिए पी टाइप जो होते हैं सेमी कंडक्टर या अर्धचालक, इनमें आवेश का जो प्रवाह जो होता है वो धन आवेश द्वारा होता है। इसलिए ये पॉजिटिव करंट या पॉजिटिव आवेश द्वारा होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए इसको पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, एन टाइप में नेगेटिव। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बढ़िया कौन होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के तुरंत निकलता है, बहता बहुत आसानी से है। तो जहां जल्दी से धारा चाहिए वहां एन टाइप सेमी कंडक्टर का प्रयोग होगा, और जहां कम चाहिए वहां पी टाइप का इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए तो और त्रिसंयोजी अपद्रव्य जो होते हैं वो ग्राही अपद्रव्य हैं, यानी ये ग्रहण करते हैं। जब ये वाला हिस्सा, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये खाली हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक कूद के यहाँ पे चला आता है, तो ये ग्राही होते हैं, इनमें ग्राही, लेकिन ये धनावेशित होते हैं। अगर किसी, और एक चीज और है, इसीलिए एन टाइप जो होते हैं अर्धचालक, उनका सिंबल ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन। अब पी टाइप वाले जो होते हैं, ये एन टाइप है, अब पी टाइप वालों में ऐसे होता है, पी टाइप में ऋणात्मक। ठीक है, तो ये ग्राही होते हैं, ये दाता होते हैं। अगर अर्धचालकों को बैटरी से जोड़ दिया जाए, मान लीजिए कोई अर्धचालक है, यहाँ पे देखिए, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए, इसकी यहाँ पे बैटरी लगा दिया जाए, तो इसमें क्या होता है कि कोटरों का जो प्रवाह होता है, कोटर होते हैं धनावेशित, तो इनका प्रवाह ऋण की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, तो इनका प्रवाह
धन की तरफ होता है, ये भी जान लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको जानने चाहिए। अब इसमें आपने इसमें जाना क्या क्या आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। तो पहला चीज़, अर्धचालक कौन होते हैं? जो चालक और कुचालक के बीच की इनकी चालकता होती है। प्रमुख कौन कौन से हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये कहाँ पे होते हैं? तो ये कार्बन परिवार के हैं। इनकी संयोजकता होती है 4, ठीक। और ये 14वें वर्ग में है आवर्त सारणी के, ठीक है। ये आता है परीक्षा में। अर्धचालकों का सबसे बड़ा गुण क्या है? ताप बढ़ने पर इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर आते हैं, जुड़ते हैं, इसलिए इनकी चालकता क्या होती है? अधिक बढ़ जाती है तापमान बढ़ने पर, इसलिए इनका प्रतिरोध कम होता है। और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों में धारा का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन एवं कोटरों द्वारा होता है, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा गया है। जब उनमें कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो इनको अपद्रव्य अर्धचालक भी कहा गया है। और इस आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं, जिनमें पंच संयोजी पदार्थ अपद्रव्य मिला देने पर एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं। इनमें प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, ठीक। इसीलिए इसको एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप अर्धचालक कहा गया। त्रिसंयोजी वाले अगर अपद्रव्य डाल दिया जाए तो ये पी टाइप बन जाते हैं। और इनमें कोटर द्वारा यानी होल द्वारा धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। होल कहाँ पे होते हैं? तो संयोजी बैंड में होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, कोटर का धीमा होता है, इसलिए एन टाइप जो होते हैं इसमें धारा का प्रवाह तेज होता है, जबकि पी टाइप में थोड़ा धीमा होता है इसमें भी है, ठीक है। तो ये आपको याद करना चाहिए। अर्धचालकों का ही प्रयोग करके एनपीएन और संधि डायोड और ट्रांजिस्टर बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये याद होने चाहिए कि एन टाइप कब होगा, पी टाइप कब होगा, ठीक है। अर्धचालकों में प्रवाह कहाँ से होता है? धनावेश। और होल का जो गुण होता है ये धनावेशित गुण होता है। इसका आभासी गुण क्या है? धनावेशित है। और वो धनावेशित मान जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। और जबकि ये जो होता है ये जो इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो ऋणावेशित है ही है, ठीक है। तो इसको आप जानिए। सिलिकॉन का ऊर्जा बैंड जो होता है वो 1.1 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये था इसमें पंच संयोजी वाले यानी पी टाइप, एन टाइप, ठीक है। और इसके प्रकार, इससे परीक्षा में सवाल आते हैं जो आपको इन पॉइंट को याद करना चाहिए। आगे वाले में हम लोग इनके बारे में डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में जाना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आज पूरा इसी पर बेस्ड है, सब कुछ इसी पर है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।